नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और कर दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान। जी हां, बीजिंग से लेके कराची और इस्लामाबाद से लेके शंघाई तक। जरा वर्ल्ड मैप खोल दो शर्मा, क्योंकि ये सब अब अग्नि 5 की चपेट में है। जी हां, जरा वर्ल्ड मैप दिखाइए शर्मा। दर्शकों को समझ आना चाहिए कि ये अब बात सिर्फ करने वाली नहीं, बोलने वाली नहीं, कि भारत उन दुनिया के टॉप 3, 4, 5 देशों में है। ये बोलने की बात नहीं, ये देखने की बात है। ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, और ये कोई सिंपल मिसाइल नहीं है। इसके बारे में समझाने के लिए मैं तो क्या ही समझाऊंगा, मिलिट्री एक्सपर्ट्स अभी आएंगे समझाने, आपको बताने के लिए कि क्या, लेकिन इसकी जो मार है वो कहां तक। बीज चाइना का कोई ऐसा सिटी, चाइना की कोई ऐसी बड़ा शहर नहीं है चीन का जो अग्नि 5 की चपेट में ना हो। बीजिंग कांपा हुआ है कि ये हो क्या गया, ये कैसे कर लिया भारत ने, लेकिन कर दिखाया भारत के साइंटिस्ट। क्योंकि जब सरकार आपको फुल कंट्रोल देती है, जब सरकार आपको पूरी फ्रीडम देती है, जब सरकार आपको कंप्लीट अथॉरिटी देती है, तो यही होता है। पाकिस्तान तो पूछिए मत, क्या पाकिस्तान 6000 किलोमीटर, और अगर वो दूसरा ग्राफिक है किलोमीटर वाला तो चला दो, जो शुभम और धीरज ने बनाया है शर्मा, क्योंकि जो किलोमीटर वाला है उसमें समझ आएगा कि 6000 किलोमीटर का यूरोप तक मारता है, यूरोप तक, अफ्रीका के कई देशों तक। ऐसा नहीं है कि हमें हर देश पे अग्नि 5 चलाना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पे जरा जूम कर दो, इसको जूम कर दो शर्मा। ये जो नीला घेरा है और जो लाल घेरा है, ये पीला घेरा आ गया, इसको मेरे को हटा दो, फुल फ्रेम कर दो 1 मिनट के लिए। दर्शकों को समझ आना चाहिए, ये है ये 6000 8000 किलोमीटर का घेरा। अब समझ आएगा आपको दर्शकों, कौन सा कितना किलोमीटर पे कहां मारता है। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां तक ये अग्नि 5 मार न कर सके। क्या चीन और क्या पाकिस्तान, कोई ऐसा दुश्मन देश नहीं बचा अब जो इस अग्नि 5 की, सुन लीजिए फिर, जो इस अग्नि 5 की मार से बच सके। और ये आया पीला घेरा। देखिए, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं तो स्पेन जर्मनी तक जा रहा है ये पीला घेरा। हां, यूके तक नहीं जाता है, लेकिन यूके तक मारनी किसको है मिसाइल? जिन देशों को मिसाइल, जिन देशों को मैसेज देना है बैक इन 3070, उन देशों को मैसेज मिल गया है। चीन में हलचल मची हुई है, पाकिस्तान में तो पूछिए मत। जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा कि बोले तो बोले क्या। और अगर ये बहुत नहीं था, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा था उसी ग्राफिक पे रहो, उसी ग्राफिक पे, उसी गोल घेरे पे रहो, जरा 2 मिनट चलाते रहो, 3070 में रखो इस गोल घेरे, क्योंकि जरा समझ आना चाहिए कि क्या शंघाई, क्या बीजिंग, क्या ग्वांगझाओ, क्या शेंजन, क्या तियानजिन, क्या वुहान, अरे पूरा का पूरा चीन साहब इसके घेरे में है। 3070 शर्मा, समझ आता है? थैंक यू। क्योंकि मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, यह सिर्फ आईसीबीएम की बात नहीं हो रही है, ये MIRV है दर्शकों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ये MIRV है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी देखिए, मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं, लोग इसका मजाक भी बना सकते हैं। मेरे साथ कौन कौन है इस समय? मेरे पैनलिस्ट तूर साहब आ गए, मेजर तूर आ गए, तो जरा मेजर तूर को मेरे साथ ले आइए और जरा ग्राफिक्स में चलिए। मेजर तूर, इसको अगर सिंपल बातचीत की भाषा में समझाएं, मेजर तूर को रखिए मेरे साथ। तो मेजर तूर, जैसे दिवाली पे एरियल शॉट्स होते हैं, एक रॉकेट जाता है, उसमें से मल्टीपल शॉट्स निकलते हैं और लोग देखते हैं एक में से 40 रॉकेट वहीं निकल जाते हैं। ये एक ऐसा रॉकेट है MIRV मेजर तूर, जो एक रॉकेट ऊपर तो जाएगा, लेकिन उसमें से एक मारेगा इस्लामाबाद, दूसरा मारेगा बीजिंग, तीसरा मारेगा शेंजन, चौथा मारेगा कहां, पांचवा मारेगा कहां। बेसिक भाषा में यही है ना मेजर तूर? अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझा पाए मेजर तूर। ऐश्वर्या, ओवर टू यू सर। ऐश्वर्या, आपने बहुत ही सिंपल और सबसे अच्छा एक उदाहरण दिया है, जिससे कि दर्शकों को बहुत ही आसानी से पहले समझ आए कि ये
है क्या चीज। अब ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है, पहली चीज तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अब ये दूसरे प्रकार की अग्नि मिसाइल है। आज तक जितनी भी अग्नि मिसाइल के वेरिएंट आए हैं वो उनकी टिप हमेशा नोकीली थी, पर ये वाली जो है मिसाइल, इसे कहते हैं द ब्लंट मिसाइल क्लब। और ये ब्लंट मिसाइल क्लब वो हैं जो सबकी सब MIRV से लैस है। इसके अंदर बेसिकली मिसाइल एक जरिया है जिससे आप उसके अंदर अलग से 6 से लेके 10 नंबर तक संख्या तक आप न्यूक्लियर टिप्ड वॉरहेड उसके अंदर लोड करके इस मिसाइल को हम आउटर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, एक्सोस्फियर, एटमॉस्फेरिक लेयर के उस हाइट तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज तो होता है कि जहां से ये बूस्टर, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा हुआ होता है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है रॉकेट का, जिसके अंदर रॉकेट की मोटर्स लगी हैं। उसके बाद जब ये इसे लेके जाएगा काफी हाइट में, बहुत कम से कम 40 से 50 किलोमीटर हवा में, और जब ये आउटर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है मिसाइल, इसका फिर रॉकेट मोटर अलग हो जाता है। और जो इसका मिड सेक्शन है, सेकंड स्टेज मोटर, जो कि ऑल्सो इज कुड बी लिक्विड फ्यूल्ड, कुड बी सॉलिड फ्यूल्ड, वो फिर इसे अंतरिक्ष में और भी आगे तक लेके जाता है और अलाइन करता है उस देश पे जहां पे कि ये वॉरहेड गिराए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है, उसके अंदर जो मोबाइल री एंट्री सिस्टम व्हीकल है, जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल होता है IRV, वो फिर काबू लेता है और ये फिर अलाइन करता है डाउनफॉल डेप्थ में टारगेट एरिया के ऊपर। अब सबसे इसमें जो टेक्नोलॉजी वाली बात यह है जी कि पहले एक मिसाइल एक ही वॉरहेड लेके एक ही टारगेट पे एक टाइम पे वार कर सकते थे। उसमें दुश्मन को टाइम भी मिल जाता था कि मिसाइल कहां पे है और उसे कब तक गिरा सकते हैं और उनके पास कितना समय है ये मिसाइल को ट्रैक करने का। पर अब ये जो मिसाइल है ये कॉम्पोजिट मटेरियल की बनी है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये अलग अलग धातु के मिश्रण से बनी हुई है, तो बेसिकली ये स्टेल्थ मिसाइल है। और जब ये मिसाइल एक जरिया है जो लेके जाएगा, और इसमें से फिर जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल है उसके अंदर 3 से लेके 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स, या जिसे वॉरहेड कहते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकता है, या फिर एक कन्वेंशनल वॉरहेड जो नॉन न्यूक्लियर है उससे ये लैस हो सकता है। और एक समय पे ये कम से कम 10 अलग अलग लोकेशंस पे ये वॉरहेड जाके अपने टारगेट को नष्ट और नाबूद कर सकते हैं। तो इसमें अब दुश्मन में खौफ ये आ चुका है कि इसका तोड़ क्या निकालें, क्योंकि इसके सामने आप US की पेट्रियट मिसाइल ले आओ, या फिर इजराइल में जो यूज हो रहा है आयरन डोम सिस्टम, आप उसको भी ले आइए। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं एंटी मिसाइल वाले, वो इन मिसाइल्स को गिराने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनकी स्पीड 22 माक तक जाती है, जो कि 22 गुना स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है। तो अब ये बिल्कुल घबराहट की बात है। चाइना इसको, देखिए चाइना के पास भी अलग से एक मिसाइल सिस्टम्स है जो ये 2018 में लेके आ चुके हैं, वो है डोंगफेंग। डोंगफेंग के 2 वेरिएंट है चाइना के पास, एक है डोंगफेन 5C और डोंगफेन 4C। बोलिए बोलिए मेजर, प्लीज एंड एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, बताइए। तो बेसिकली ऐश्वर्या, ये जो अब मिसाइल हमने बनाई है, ये जो डोंगफेंग DF सीरीज है, जो चाइना की जो DF सीरीज है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ये भी डिलीवर कर सकते हैं, और इनकी स्पीड कम से कम 22 से 23 माक तक जा सकती है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने ये वाला सिस्टम हूबहू बनाया है, और ये सेम सिस्टम जो पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल थी,
जो पिछले साल अक्टूबर के आसपास इन्होंने टेस्ट की थी और वो उसका टेस्ट फेल कर गई थी और कैजुअलिटीज भी हुई थी क्योंकि ये पाकिस्तान में जाके वापस गिरी थी। तो अबील एक किस्म से एमआरवी टेक्नोलॉजी ही अपनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जो कि असफल है। और चाइना के पास अभी ये टेक्नोलॉजी है और चाइना ये भी तैयारी कर रहा है कि यदि ये अगर हमारे पास अभी ये मिसाइल आ चुकी है तो ये अभी स्टेल्थ बॉम्बर है, H-20 स्टेल्थ बॉम्बर। ये अब चाइना इसे डेवलपिंग फेज में है ताकि यदि अगर हम एमआरवी टेक्नोलॉजी से इनको काउंटर कर सकेंगे तो फिर ये अपने डेप्थ में एयर स्पेस के अंदर अपने स्टेल्थ बॉम्बर भेजने की कोशिश करेंगे ताकि ये हम पे वार कर सके।